यस, तो आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी ज़रूर लेंगे हम और आपकी भी करंट एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे और एक एडवाइस। ठीक है। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before I start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. यस, आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और यस, पापा आप सब लोगों के जितने भी दुख प्रॉब्लम्स है सब दूर कर दे, ऐसी ही मैं दुआ करूँगी। ठीक है। तो चलो अभी कोशिश करते हैं आपके पर्सन की एक हाईलाइटेड एनर्जी लेने की। तो आपके पर्सन फ़िलहाल उनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं हम। तो मैंने कार्ड यहाँ पे स्प्रेड कर लिए आपको। फिर आज मेरा सेटअप डिफरेंट है, अपने डॉटर के रूम से कर रही हूँ मैं। तो ये है ट्रूथ। तो अभी आपके पर्सन की जो हाईलाइटेड एनर्जी आई है वो आई है ट्रूथ। तो हो सकता है आपके पर्सन किसी ट्रूथ के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर कोई ट्रूथ आपको बताना चाहते हैं, या फिर कोई ट्रूथ उनको पता चला है, या फिर कोई ट्रूथ जानना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गई आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी, या फिर किसी ट्रूथ के बारे में जो आप हमेशा से कहते थे उस चीज़ का कंफर्मेशन उन्हें मिला है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम टैरो की हेल्प से इस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओके। So yes guys, this is a general and a collective reading, so this may or may not resonate with you completely. Yes, किसी किसी के साथ शायद कुछ भी रेजोनेट ना हो, किसी किसी के साथ शायद हो भी सकती है, किसी किसी के साथ पार्शली हो सकती है। तो जैसे ही ये रेजोनेट होती है आपके साथ, बिल्कुल वैसे ही इसे लीजिए। ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो मुझे अभी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी सेलिब्रेशन में हैं, ऐसा लग रहा है कि फैमिली गैदरिंग में हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग का ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई आउटिंग पे गए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो घर पे ही किसी किसी का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली बहुत हैप्पी मूड में दिख रहे हैं आपके पर्सन। सेकेंड कार्ड है डेथ। तो यस, कोई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के लाइफ में आया है, या फिर कोई एक मेजर चीज़ की एंडिंग हुई है। वो कुछ इस किस्म की चीज़ होगी जिसकी एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था। वो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई परेशानी उनकी हो सकती है, वो कोई उनका रुका हुआ काम हो सकता है, वो कोई उनके रुके हुए पैसे हो सकते हैं, वो कोई रुकी हुई ऐसी बात है जो बहुत टाइम से उन्हें बॉदर कर रही थी और उसका एंड हुआ है और इसी बात का सेलिब्रेशन हो रहा है। 9 ऑफ कप्स। यस, उनके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उस ड्रीम को शायद काफ़ी टाइम से आपके पर्सन चेस कर रहे थे, ये भी हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है आपके पर्सन के एनर्जी में, आज भी आया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारे ड्रीम्स हैं उनके लाइफ में। ऐसे भी हो सकता है कि ये उनकी इंटरनल खुद की लड़ाई हो सकती है, जो खुद से ही लड़ रहे हैं। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में ये आउटसाइड इंटरफेरेंस भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आपके पर्सन जो है अपने कई सारे ड्रीम्स को चेस करना चाहते हैं। कई सारी उनकी लाइफ में बातें हैं जिसको वो किसी न किसी तरीके से शायद हासिल करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। या द वर्ल्ड आ गया है, ये भी एंडिंग का कार्ड है, ये भी एंडिंग का कार्ड है। लेकिन ये दोनों एंडिंग्स जो हैं एक सुपर बिगनिंग के बारे में भी कहती हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है किसी चीज़ को लेकर सच में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। वो कोई भी काम, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी चीज़ जो शायद उन्हें बॉदर कर रही थी काफ़ी टाइम से, उसकी एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था। और उसको करते करते उन्हें काफ़ी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी लोगों के साथ टैकल करना पड़ा, काफ़ी कुछ उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन एंड रिज़ल्ट तो उन्हें बहुत अच्छा मिला, ऐसा लग रहा है।
तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुश हैं वो, ये भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यस, कोई कोई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कई लोग फैमिली ट्रैवल के पे गए हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली एक नई बिगनिंग की शुरुआत और एक ऐसी एंडिंग जिसकी ज़रूरत थी शायद, वो सारी बातें मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, किसी चीज़ की जल्दी भी है उन्हें, शायद कुछ चीज़ को चेस कर रहे हैं और वो उनके हाथ में आती है, फिर लुढ़क जाती है ऐसा लग रहा है, और फिर वो उसके पीछे भागते हैं और फिर उसको पाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कोई किसी के साथ उनका कोई किस्म का कॉन्वर्सेशन चल रहा है जो थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है। वहाँ पर थोड़ा बहुत गुस्सा, रोष, एग्रेशन भी हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन बेसिकली जो भी कुछ है, लेकिन आपके पर्सन थोड़े थोड़े ईगो में भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस ईगो को एंड करने के बारे में भी वो सोचते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि उस ईगो को रहते शायद वो कितनी भी फाइट क्यों ना कर ले, उसका रिज़ल्ट उन्हें मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन हर बार उनके मन मुताबिक मिलेगा ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई चीज़ है जिसको बिलीव करना उनके लिए कभी कभी मुश्किल हो रहा है। शायद उन्हें बिलीव नहीं हो रहा किसी बात पे, ये भी हो सकता है। बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में वो है या नहीं है। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है। कुछ जानने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। शायद आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे करूं, लेकिन मन है शायद उनका। मुझे ऐसा ही लग रहा है इस एनर्जी से। और बॉटम की एनर्जी देखते हैं क्या आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन जो है, देखिए कितनी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी आई है, आपको पता है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत जल्दी हर चीज़ मालूम करने की, चाहे वो ट्रूथ किसी भी किस्म का ट्रूथ क्यों ना हो, वो बस जानना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस ही नहीं है उनको, लेकिन बस पता करना है। लेकिन फिर अगले ही पल जो उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, जो बेसिकली आप दोनों की कॉमन एनर्जी है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फिर रुक जाते हैं। वो रुक जा रहे हैं, रुक क्यों जा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन रुक जरूर जा रहे हैं। इस 9 ऑफ वॉन्ड्स से तो मुझे ऐसे ही लगता है कि पास्ट में आपके पर्सन जिस भी किस्म के एक्सपीरियंसेस आपके साथ थे उनके, उससे उन्हें ऐसा लगता है कई बार कि हो सकता है कि आपके साथ बात करके कोई बात बिगड़ ना जाए। वो बिगड़ना नहीं चाहते आपके साथ, बेसिकली ऐसा लग रहा है। और कुछ ट्रूथ होगा ऐसा जो जानना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे पूछूं, क्या करूं, ये भी बात ऐसी दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। इसलिए आपके पर्सन सोचते हैं क्या ये सही रहेगा कि मैं उनसे बात करूं, उनसे कोई किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूं या नहीं करूं, या मुझे अभी नहीं करना चाहिए, बात मामला बिगड़ सकता है या कुछ। ये भी आपके पर्सन को लग रहा है। और आप जो है आप गार्डेड हैं। आप अपनी कोई भी बात जो है वो शायद अपने तरफ ही रखना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अपने आप में रहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप हर चीज़ के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार है, और आपको ऐसा लग रहा है आप हैं ना, आप सब फाइट करने के लिए तैयार हैं ना, आप कर सकते हैं। आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो बेसिकली आपके प्राइवेट एंटिटी में कोई इनक्रोच करने की कोशिश करेगा तो भी शायद आप खुद में ही रहोगे, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन हैं वो सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई ट्रूथ फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो कहीं वो झगड़े में ना बदल जाए, कहीं उससे आपको ना गुस्सा आ जाए, कहीं आप ना नाराज़ हो जाए, या कोई वो ना इतने ब्लंट हो जाए कि आप बिल्कुल ही कुछ कहना पसंद ना करे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन फिर पीछे हो जा रहे हैं, चुपचाप हो जा रहे हैं।
और खामोश से हो जा रहे, ऐसा ही दिखा रहा है। तो ये तो आपके पर्सन की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो क्या है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो ये आपके पर्सन की मेरे को करंट फीलिंग्स दिख रही है। अब हम ये देखेंगे कि आप लोगों की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल आपकी भी एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। तो मेरे व्यूअर्स की हाईलाइटेड एनर्जी, फैमिली इश्यूज़। तो आपको फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली के हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई बातें हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो पैसों को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप मामलों को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, लेकिन है फैमिली के अंदर कोई इशू है, तो आप उसी में उलझे हैं, यही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब टैरो के हेल्प से भी हम देख लेते हैं कि ये एनर्जी किस तरीके से डिकोड होती भी है या नहीं, या फिर ये कुछ और कहती है। ठीक है गाइस, सो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव गाइस। तो माय व्यूअर्स करंट फीलिंग्स फॉर देयर पर्सन। सो द फर्स्ट कार्ड इज द डेविल। तो द डेविल से और आपके पर्सन के लिए एंड देन फैमिली इशू, ये चीज़ अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो आप अभी अपने आप में ही रहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब ये चीज़ जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो फैमिली इशू से अगर है कुछ, तो यहाँ पर आप जो हैं वो कुछ इस किस्म की एनर्जी में है कि आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि जिस भी एनर्जी में हैं आप, वो एनर्जी में आप वाकई में खुद से रहते हुए ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं, या फिर उस एनर्जी से आपको निकलना चाहिए मेंटली बाय शेयरिंग योर थिंग्स विथ पीपल अराउंड और समथिंग। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपके दिल में जो भी आपके पर्सन के लिए जिस भी किस्म का यहाँ पर जो ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी होती है को डिपेंडेंसी की। तो ये को डिपेंडेंसी की एनर्जी होती है। ये एनर्जी में कई बार ऐसा भी होता है कि आप गुस्सा है, बहुत नाराज़ है, और बहुत ज़्यादा आपको ईगो आपका आ रहा है सामने, या फिर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में आ गई है, या फिर कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, ये भी हो सकता है। तो ये इस एनर्जी से आप अभी अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, ये आगे के जो कार्ड्स हैं उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो सेकंड कार्ड है यस, आपको आपके पर्सन से बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स शायद नहीं मिला है ऑफ लेट, या फिर शुरू से ही, या फिर कभी नहीं मिला है। तो आपको आपके पर्सन से कुछ हाथ की दूरी पे ही रहना पसंद आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको हमेशा से डिच किया है, या फिर आपको धोखा दिया है, या फिर आपकी बेइज्जती की है उन्होंने, इंसल्ट की है, या फिर आपको नीचा दिखाना उनका बड़ा बड़ा उन्हें बिल्कुल इस बात का कभी भी बुरा नहीं लगा कि आपको वो जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पर आप इंसल्टेड टाइप फील कर रहे हैं। आपको यही लगता है कि आपके पर्सन जो है वो एक कंपटीशन की तरह आपको देखते हैं, और हर बार आपको उस कंपटीशन में गिराने की कोशिश करते हैं, हारा हुआ देखने की कोशिश करते हैं, परेशान देखने की कोशिश करते हैं, और उस चीज़ में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, अभी क्यों आ रही है आई डोंट नो, लेकिन आ रही हैं आपको इस टाइप की फीलिंग्स। थर्ड कार्ड है आपके, इसमें भी 9 ऑफ कप्स आया, उनके इसमें भी 9 ऑफ कप्स आया था। तो आप अभी थोड़े ईगो में हैं, और आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि आपका पर्सन आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करे
जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं। तो आपको वो ट्रीटमेंट उनका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और आप अपने आप में ही रहना चाहते हैं और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपना कोई भी साइड अपने पर्सन को शो करें। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों एनर्जी जो हैं, ये दोनों एनर्जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा किसी भी किस्म का गुस्सा, रोष, ईगो को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को अपना कंटेंटर मान रहे हैं और उनसे किसी भी तरीके से अपने आप को कम नहीं देखना चाहते और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको हमेशा से गिराने की कोशिश करते थे और आज भी करेंगे। यही मुझे दिखाई दे रहा है इस एनर्जी से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है ये बहुत ही शानदार तो दिख रही है, लेकिन ये फैमिली को बताती है। तो आप बेसिकली अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली में एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस दिख रही है, वो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मिल भी रही है, ये भी लग रहा है। तो फैमिली में वो टुगेदरनेस, वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी, वो लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें आप शायद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली में किसी भी किस्म का अगर इशू है तो वो तो रिज़ॉल्व हो जाएगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो आपकी ख्वाहिश है, बाय हुक और बाय क्रुक, वो फैमिली के इश्यूज़ को आप रिज़ॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और ऐसा अबंडेंस आप क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन से रिलेटेड तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है तो हो सकता है कि इस आप दोनों के रिलेशनशिप में जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हुआ करती थी, आपके पर्सन जो हैं वो शायद आपके साथ इस तरीके का मिसबिहेव किया करते थे या फिर आपको हमेशा ऐसी एनर्जी में रखते थे जहाँ पर वो अपने आप को आपसे सुपीरियर समझते थे और आपको हमेशा नीचा दिखाने के बारे में ही सोचा करते थे, जो उनकी बड़ी दिली तमन्ना हुआ करती थी या कुछ। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली इशू जो हैं आप दोनों के बीच में वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं और अगर आपने ये इस ईगो वीगो जैसी चीज़ों को ड्रॉप कर दिया और ये कंपटीशन वाली एनर्जी, ये गुस्सा, ये रोष, ये व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, ये जो है ना, क्या कहते हैं, बदला बदला लेना एंड ऑल दैट, ये अगर आप नहीं देखते हैं अपने फैमिली में अपने पर्सन के साथ, तो फिर आप एक बहुत अच्छी हैप्पीनेस और टुगेदरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने फैमिली में। यही दिख रहा है यहाँ पे। तो 5th कार्ड है, बिल्कुल मैंने जो कहा वही आया। तो आप ज़रूरत क्या है अब इस रिलेशनशिप में? तो ज़रूरत है यहाँ पे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशन लाने की। आपको आपकी ज़िंदगी में इस प्यार, इस इमोशंस, ये प्यार भरे इमोशन, प्यार भी एक इमोशन ही है यार। तो ये प्यार भरे जो इमोशन की जो कमी है आपके लाइफ में, उसको आपको लाना है आपकी ज़िंदगी में। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो ये ऐसी एनर्जी से है जहाँ पर ये टुगेदरनेस जो दिख रहा है, अबंडेंस, एंड स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका पर्सन ईगोइस्ट रहे, आपका पर्सन रिवेंजफुल रहे, आपका पर्सन हमेशा अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करे। ये सब आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में ये प्यार का वो रस खोल दे और एक नई शुरुआत करे, जो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के बेसिस पे ही होनी चाहिए। ये आप चाहते हैं आपके पर्सन। आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है सब कुछ है, लेकिन शायद प्यार की कमी है जो आप लाना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है ये मैजिशियन आई है। तो जो भी आप अभी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका पूरा होगा और ये आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं, वो भी ख़त्म, आपने ठान लिया है वो ख़त्म करना है और वो जॉइंटली भी आप ख़त्म करोगे, क्योंकि आपके पर्सन भी मुझे आप ही के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सब आपके साथ हुआ करता था, ये फैमिली इशू,
की बातें हुआ करती थी जो अब बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो आप भी अपने पर्सन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी फैमिली इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था या फिर किसी भी किस्म का ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम था जो फैमिली में कमोशन क्रिएट कर रहा था, टॉक्सिसिटी ला रहा था, वो चीज़ ख़त्म करना है और आप कर भी लोगे क्योंकि आपके पास ये मैजिशियन का कार्ड आ चुका है। तो यू आर वेरी पावरफुल नाउ, you can achieve whatever you want to achieve in your life and you can manifest whatever you want to manifest and your manifestation is going to be coming true for you। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे आपको, तो आप लगे रहिए भाई। और यस, ये आया है आपका द हैंगमैन, लेकिन खुशी की बात यह है द हैंगमैन रिवर्स्ड आया है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ बहुत टाइम से अटकी हुई थी और कहीं आगे ही नहीं बढ़ रही थी, तो वो अब ये पॉज वाली एनर्जी से निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में जितना भी अटका हुआ काम था, वो पैसों से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हेल्थ हो, फैमिली इश्यूज़, कुछ भी हो, वो सारे आपके रिजॉल्व हो जाने वाले। क्यों? क्योंकि एक तो ये उल्टा कार्ड आया है जो बता रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि भाई आप इतनी पावरफुल एनर्जी में हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं जिसके हेल्प से आप जो क्रिएट करना चाहे अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है और आप अपने पर्सन के साथ मिलके अपने फैमिली के सारे इश्यूज़ जो हैं उसको आप हमेशा 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 के लिए ख़त्म कर दोगे और एक शानदार सी आप एक लाइफ अपने पर्सन के साथ क्रिएट करना चाहते हो और आप जो आप करोगे भी। तो इसी के साथ ये रीडिंग आज यहीं ख़त्म होती है और जैसे मैंने कहा था मैं आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस लूँगी, तो बिल्कुल ज़रूर लूँगी। तो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है। तो यस गाइस, स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। तो यूनिवर्सेस एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स। वाह, कितना सुंदर कार्ड आया यार, द स्टार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपको ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके शायद कनेक्शन में थोड़ा इम्बैलेंस है, तो बैलेंस लाइए और बिल्कुल एक इस ऐसे सिचुएशन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ की भी बहुत ज़रूरत है। आपको देखिए, यहाँ पे इनका पैर एक पानी में है और एक पैर यहाँ पे ज़मीन पे है। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी ज़िंदगी में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल को जो भी इम्बैलेंसेस आपके लाइफ में हैं, आपको मिलजुल कर जॉइंटली उस पे वर्क करना चाहिए। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, तो वो हर्टफुल वाली एनर्जी से अगर आपको निकलना है तो आपको एक दूसरे को हीलिंग भी देना ज़रूरी है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट पता क्या आने वाला है, द स्टार। इसका मतलब क्या है, आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग आने वाली है जो बहुत ही सुपर्ब रहेगी, बहुत ही ऑसम रहेंगी, अमेजिंग रहेंगी। नहीं तो ये कार्ड क्यों आता। तो हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं, इतना नेम, फेम, रिकग्निशन, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क टुगेदर। हीलिंग कीजिए, होपफुल रहिए, प्रे कीजिए गॉड से और अपने हर छोटे बड़े जितने भी आपके ड्रीम्स है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी नेम, फेम और रिकग्निशन मिल सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो यही आपके लिए एडवाइस है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। दोज हु हैवंट इट subscribe to the channel may do so. Try to share my video with everyone. Please do hit the like button in case you like the video. In case क्या आप प्लीज़ वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए और उसे भी कहिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।